बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स करेंगे हम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स और वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन कि हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जितने टास्क हैं वो कैसे कैरिड आउट होते हैं और ऑर्गन्स किस तरह वर्कआउट करते हैं, एक दूसरे से किस तरह मदद लेते हैं। किसी भी लिविंग थिंग के जितने भी वो चाहे इंसान हो जानवर हो तो उसको किस तरह उसके ऑर्गन्स जो हैं मूव करवाते हैं, उसकी बॉडी लाइफ की डाइजेशन कैसी है, उसकी रेस्पिरेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें रीड करेंगे। And we are going to discuss the following four topics from page number 68 to 74. Number one is human organ system, balanced diet, digestion, the human digestive system. So let's begin with the human organ system. इन द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारा लिवर है, वो हमारे लंग्स हैं, वो हमारा हार्ट है, ये सब मिलकर जो एक ग्रुप की शक्ल के अंदर काम करते हैं। जैसे आप क्लास में ग्रुपिंग करते हैं और फिर आपको टास्क दिया जाता है कोई भी उसको कंप्लीट करने का, इसी तरह ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी को चलाने का। ऑर्गन सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब्स दैन अ सिंगल ऑर्गन इज एबल टू डू। और जो सिंगल ऑर्गन है वो इस काबिल नहीं होता कि वो अकेला ह्यूमन बॉडी को अच्छे तरीके से लेके चल सके। इसलिए ऑर्गन सिस्टम जब सारी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक जिस्म जो है इंसान का वो वर्कआउट करता है, काम करता है। ह्यूमन लाइक्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विच वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ऑल ऑफ द टास्क रिक्वायर्ड इन अ लिविंग थिंग। ह्यूमन जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जानवर हैं, वो एम्फीबियंस हैं, वो बर्ड्स हैं, वो ह्यूमंस हैं, वो सब जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहा ही इसलिए जाता है ऑर्गेनिज्म क्योंकि दे कैरी ऑर्गन्स इन देयर बॉडीज़। और वो सारे ऑर्गन्स अगर मिलकर काम ना करें तो आपकी बात नहीं बनती, आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकते। 3 मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर, और हमारे जो 3 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, उनमें शामिल है द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कन्वर्ट्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड एनर्जी फॉर द बॉडी। अब वो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करके हमारी बॉडी को उसमें से एनर्जी निकाल कर देता है। जैसे हम जूस को किसी भी फल को स्क्वाश करें, दबाएं, ज़ोर से स्क्वीज़ करें तो उसमें से जूस निकल आता है। इसी तरह हमारे खाने को वो डाइजेस्ट करता है और उसमें से एनर्जी निकाल कर हमारी बॉडी को दे देता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम enables the body to take in oxygen and get rid of carbon dioxide during energy production। ये हमारी एक्सेल और इनहेल का सारा सिस्टम है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलता है, यानी हमारे सांस लेने का अमल, जो हम सांस लेकर ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो बाहर निकल आता है। अब थर्ड है द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस अराउंड द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्टेशन चलती है। उनके अंदर क्या क्या है, वो हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजन, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें, और जो हम आगे डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट जो है जो फर्स्ट टॉपिक है द डाइजेस्ट सिस्टम, वो पढ़ लेते हैं। बैलेंस डाइट में हमारे पास आ जाता है अ मशीन विल नॉट वर्क विदाउट एनी फ्यूल, द फ्यूल सप्लाइज द एनर्जी टू मेक द मशीन गो। आप जैसे चलें गाड़ी में, अगर पेट्रोल नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। लाइक ऑल मशीन्स द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल्स एंड मटीरियल्स फॉर रिपेयर्स, और उसको भी, हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको फ्यूल की ज़रूरत है। अगर आप खाना नहीं खाते तो आप ऐसे अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर होने में, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। उसकी रिकवरी के लिए आपकी बॉडी जो है वो मुसलसल काम कर रही होती है। यानी रिपेयरिंग से मुराद ये है कि उस चोट को, जो वाइट सेल्स जो हैं आपके खून के रसने को बंद करते हैं, ठीक है ना, और आपकी बॉडी के कवर कर देते हैं। अगर इसी तरह आपका पेट ख़राब है और उसमें कोई आपको डैमेजेस आ रहे हैं तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह जो है ना, वो सब इसका काम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ फूड, फूड सप्लाइज एनर्जी एंड ऑल द केमिकल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड टू कीप द बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। और हमारे जिस्म को केमिकल्स की ज़रूरत है, उन केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत है खाना खा के जिसको हम हज़म कर सकें, और वो सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर टेक प्लेस हो रहा है। ईच ईयर अ ह्यूमन बीइंग
eats over 1 ton, यानी 1,000 किलो फूड एंड ड्रिंक्स अबाउट 500 लीटर्स और लिक्विड। यानी आपकी कंजप्शन देखें कि एक हमारा इंसान का जो जिस्म है वो 1,000 किलो खाना खाता है और 500 लीटर पानी पीता है पूरे साल के अंदर। नॉट ऑल ऑफ दिस विल बी गुड फॉर मेंटेनिंग a normal healthy body. It is important to eat a varied diet, one who provides the right balance of। और इसके लिए हमारे लिए बहुत जो सख्त चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें सिर्फ 1,000 किलो खाने या 500 लीटर पानी की ज़रूरत नहीं होती। यानी आप 1,000 किलो सिर्फ रोटी खाते रहें और सिर्फ पानी पीते रहें, ये काफ़ी नहीं है। आपको ऐसी वैरायटी की ज़रूरत है जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा हो, उसमें आपको आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक हर चीज़ उसमें ऐड हो। अब मैं इस अगली पिक्चर में आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी को किन किन एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें किस वेरिएशन से खाना खाना होता है। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स दैट गिव अस एनर्जी। और जैसे भी आप बिस्किट खाते हैं या जैसे आप कुछ स्नैक्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आपको एकदम ऐसा लगता है कि आपका पेट फुलर हुआ हुआ है, भारी भारी सा हो गया और आपकी थकावट दूर हो गई। ये फ़ौरन एनर्जी देने वाले फूड्स होते हैं। सेकंड आप देख रहे हैं एग्स, उसमें एग्स आते हैं, फ़िश आती है और जितनी भी प्रोटीन डाइट है, ये ऐसे फूड्स हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। प्रोटीन को वैसे भी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है बॉडी का, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करती है। जैसे आप बच्चों को देखें कि हम ज़्यादा अंडे खिलाते हैं कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनको गोश्त खिलाते हैं ताकि उनका जिस्म बढ़े और वो टॉल हों और उनका कद बढ़े। तो ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं इन द शेप ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन लेनी चाहिए। अब थर्ड वन में हम देख लें तो हमारे पास यहाँ सिट्रिक फूड दिया गया है हमें, जो कि एक लेमन है और ये फूड वो है दैट हेल्प्स कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस। और जब हम किसी भी सिट्रिक फूड का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑरेंज हो, वो लेमन हो या इससे रिलेटेड और ऐसे फूड जो सिट्रिक हो जिनमें खटाई हो, तो वो क्या करते हैं हमारे पेट में जाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं उसको। जैसे हम सोडा पीते हैं तो वो सब चीज़ों को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं और जो अंदर रिएक्शन हो रहा होता है हमारे स्टमक के अंदर खाने को हज़म करने में, जैसे आप नींबू अगर खाने पे डालें या हम कोई माश की दाल बनाते हैं या कोई बहुत हैवी खाना खा रहे होते हैं या कोई गोश्त या आप देखें हम बारबेक्यू वगैरह, तो उस पर नींबू का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम वो जो हैवी फूड है उसको जल्दी डाइजेस्ट करने, और ये हेल्प करता है हमें। केमिकली रिएक्शन होता है हमारा स्टमक में सिट्रिक फूड लेने से और हमें खाना जल्दी हज़म हो जाता है। जैसे आप फोर्थ पिक्चर जो है हमारी, उसमें जो फूड दिया गया है इट इज़ रिलेटेड टू डाइटरी फाइबर्स। और डाइटरी फाइबर्स को अगर हम अच्छे से समझना चाहें, अगर आपने कभी साग या आपकी मदर ने पालक बना के दी है तो आप जब सुबह में फ़्रेश होते हैं वॉशरूम से तो आपको पता होता है कि आज हमने साग खाया था और वो एज इट इज़ आपकी बॉडी को से जो है ना बाहर आ जाता है। लेकिन वो आपको फ़ायदा क्या देता है कि अगर आपके स्टमक में जो आप पानी वगैरह या जो भी इनटेक आप लिक्विड का कर रहे हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी अंतड़ियाँ अगर वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो वो स्वेल हो जाएंगी और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। यानी आप प्रॉपरली पास नहीं कर पाएंगे अपने स्टूल को। और मैं अगर खुलकर आपको बताऊं तो क्या होगा कि आप वॉशरूम जाके आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जो है ना पॉटी वगैरह नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं ना वो स्वेल हो चुकी हैं और उन्होंने पानी अपने अंदर ले लिया। इसलिए ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी होता है जो हज़म नहीं हुआ था वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करवाएं, वो अपने अंदर कर लेते हैं। अब डाइटरी फाइबर्स में आपके पास सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं हैं, इसमें कुछ ऐसे सीड्स हैं जैसे चिया सीड वगैरह, तो उनमें कुछ सॉल्युबल होते हैं, उनमें फ्रूट का पल्प हो सकता है, उसमें वेजिटेबल्स हो सकती हैं, उसमें ऑड ब्रांच वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। और कुछ इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं
वो मैं यहाँ इसलिए नहीं आपको बताऊँगी कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इंसॉल्युबल में राइस वगैरह आ जाता है और हस्क वगैरह आ जाता है, तो वो अभी ये ना सीनियर क्लासेस की बातें हैं। तो आप बस इतना समझ लें कि डाइटरी फाइबर्स का काम क्या है कि वो बॉडी का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह आप नॉर्मल फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आते हैं और अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं। पढ़ लेते हैं डाइजेशन के बारे में। ओनली वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द फूड बाय द बॉडी एंड पासेस अवे ब्लड स्ट्रीम। अब ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो पूरा खाना खा रहे हैं उसमें से एक दो निवाले ऐसे हैं जो हमने बहुत अच्छे से च्यू किए हैं और वो इस काबिल हो गए हैं, इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएं। जैसे आप छन्नी आपके पास, ठीक है ना, और कोई चीज़ आपने पीसी है, उसमें से जो बहुत बारीक पार्टिकल्स होंगे वो तो छन्नी क्रॉस करके नीचे चले जाएंगे। समझ लें वही हमारा फूड है, उसमें से कुछ एनर्जी जो हमारे जिस्म ने एब्जॉर्ब कर ली और वो ब्लड स्ट्रीम में चलेगी। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ होगी वो आपकी चन्नी के ऊपर ही रहेगी, उस टेनर के ऊपर ही रहेगी। तो वो हमारा स्टमक है जिसके अंदर वो सारा खाना पड़ा हुआ है। और अब स्टमक को जो है ना मदद चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ च्यूइंग फूड स्टिल कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेस कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड। और च्यूइंग जितनी मर्जी करके हम खाना अंदर तो ले जाते हैं लेकिन वो हज़म नहीं कर पाता, हमारा मैदा जो है फ़ौरन से उससे एनर्जी जो है ना वो नहीं ले पाता। दीज मस्ट बी ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब उसको हमने क्या बनाना है, हमने माइक्रो से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाना है ताकि वो अच्छे से ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसमें से एनर्जी जो है हम निकाल सकें, अच्छे से खींच ले एनर्जी हमारी बॉडी उसमें से, और बाकी जितना वेस्टेज है वो हमारी बॉडी से पास ऑन हो जाए। अ डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारा सिस्टम जो ब्रोक डाउन का ना खाना हज़म होने का, ये हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर टेक प्लेस हो रहा है। हमारे डाइजेशन जितनी भी हमारा हज़म करने का अमल जितना है वो उसी हाजमे के निज़ाम के अंदर होगा। एंड इज़ ब्रॉट अबाउट एक्शंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एंजाइम्स। और इनको जो खाने को हज़म करने के लिए हमें जिन केमिकल्स की ज़रूरत है वो कहलाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स तो वैसे हमारी पूरी बॉडी में ही होते हैं, लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उनमें से एक एंजाइम जो है वो हमारे मुंह में होता है, ठीक है, हमारे स्लाइवा में, हमारी थूक में होता है। और बाकी 2 एंजाइम्स जो हैं वो हमारी पैनक्रीज में होते हैं, हमारे एब्डोमिनल नीचे जाएँ हम हमारी बॉडी से तो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब ये काम किस तरह करते हैं? द एंजाइम कंसर्न विद द डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव जूस की शक्ल में करते हैं, मिक्स विद फूड एट वेरियस पॉइंट्स अलोंग द डाइजेशन। अब सबसे पहले डाइजेस्टिव जूसेस क्या बनते हैं, हमारे मुंह में जो सलाइवा है ना वो डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ से भी आ रहे हैं। हमारे स्टमक में जो एंजाइम है उन वो भी डाइजेस्टिव जूसेस निकाल रहे हैं। वो इस किस्म के जूसेस हैं कि जैसे आप तेज़ाब में कोई चीज़ डालते हैं और वो फ़ौरन से घुल जाती है ना। और जैसे कि अगर वॉशरूम में आप फ्लोर के ऊपर आप कोई हार्पिक वगैरह कोई चीज़ ऐसी डालेंगे तो वो फ़ौरन से मैल को वहाँ से उतार कर बहुत गायब ही कर देता है एकदम से। तो यही काम एंजाइम्स का होता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि एंजाइम हमारी पूरी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ 3 किस्म के हैं। अब हम पढ़ लेते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग tube called the alimentary canal, runs from the mouth to the anus along with a few other organs such as the pancreas that produce or store digestive enzymes। अब आप देखें यहाँ पर आपको एक ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है और यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाया। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आपके मुंह से। और उसके बाद आप एक पाइप देख रहे हैं। इस वक्त मैं जो ऐप इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसको यहाँ आपको जो है ना पॉइंट आउट कर सकूँ। तो आप काइंडली समझ लीजिएगा इसको कि जैसे मुंह से ये पाइप आपका नीचे जा रहा है, यहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर चलता चलता वो कहाँ? आपके स्टमक में आ रहा है, ठीक है। रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, और वो एनस तक जाता है नीचे, जब जहाँ से आप अपने खाने को पास आउट कर देते हैं, अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर ऑर्गन्स। अब ये जैसे जैसे ये पाइप चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि आपकी स्टमक आ रहा है, आपका लीवर आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, पैनक्रीज हैं। तो ये वो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऑर्गन में आपका लीवर आ जाता है, ठीक है, और आपका स्टमक आ जाता है,
ये आपके ऑर्गन्स हैं जो साथ साथ इस पाइप के चल रहे हैं, और वो पाइप आगे जाके देखिए लंबा होकर इंटेस्टाइन की, 2 इंटेस्टाइन की शक्ल में चेंज होकर आपके एनस तक चला जाता है, विद अ फ्यू ऑर्गन सच एज पैनक्रीज एंड प्रोड्यूस स्टोर। और पैनक्रीज वो जगह है, ये येलो सी, आप अपने स्टमक के बिल्कुल नीचे देखें कि येलो सी जगह बनी हुई है, इसको पैनक्रीज कहा जाता है, जो कि अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करके रखती हैं। समझ लें कि इन्होंने अपने अंदर कोक या 7 अप अपने अंदर रखी हुई है, और वो 7 अप जो है ना वो एंजाइम्स हैं, जो कि हेल्प आउट करेंगे आपके मुंह से जो जूस निकलेगा या आपके स्टमक में से जो जूसेस निकलेंगे, उन जूसेस के साथ ये एंजाइम्स रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन, और खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और डिफरेंट पॉइंट्स पर ये होता है, ठीक है ना। कुछ जाके छोटी आंत में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा एब्जॉर्ब होगा, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, और जब तक वो एनस तक पहुंचेगा जहाँ से आपका खाना स्टूल बनकर बाहर निकलना है वेस्टेज की शक्ल में, तो वहाँ पर एंड हो जाएगा एंजाइम्स का। और एंजाइम मैं आपको बताऊँ कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो अपना काम करने के बाद, जैसे आप घर में आपके बर्तन हैं, आप एक दफ़ा खाना खा के उनको बाहर तो नहीं ना फेंक देते हैं, आप उसको वॉश करके दोबारा से यूज़ करते हैं। इसी तरह ये हमारे अल्लाह ने जो सिस्टम रखा हुआ है एंजाइम्स का, वो एक दफ़ा जब अपना काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद दोबारा से साफ़ सुथरे होकर दोबारा से स्टोर हो जाते हैं इन द पैनक्रीज। अब यहाँ जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, और अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम आपके इस पाइप के साथ और कौन से ऑर्गन्स हैं जो अटैच हुए हैं। तो आप इस पिक्चर के जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपने लेबल करना होगा अगर ये डायग्राम आ जाती है। और गुलेट जो है, माउथ, गुलेट, स्टमक, गुलेट हमारे खुराकी नाली को कहते हैं, लिवर हमारे जिगर को कहते हैं, ठीक है, और स्टमक आपको पता है मैदे को कहते हैं, पैनक्रीज हमारा वो एरिया है जहाँ पर हमारे एंजाइम्स होते हैं। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन हमारी तकरीबन 10 मीटर लंबी होती है, माशाल्लाह बहुत बड़ी होती है, और उसको खाना हज़म करने के लिए हमारे मुंह से लेके अनस तक जाने के लिए खाने को तकरीबन 24 घंटे का वक्त दरकार होता है। अब हम आगे कर लेंगे अपना जो टेस्ट योर सेल्फ है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड, तो खाना हज़म करना क्यों ज़रूरी है। डाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच द बॉडी यूज़ फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। देखें अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा जिस्म थका रहेगा, जितना मर्ज़ी आप खाना खा लें, खाने को ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को, उसमें से एनर्जी को बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है ना। उस एनर्जी को आप बाहर निकालेंगे तो ही आपको वो फ़ायदा देगी और आपका जिस्म जो है एक्टिव हो जाएगा। व्हाट डू एंजाइम्स डू, अब एंजाइम्स करते क्या हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन सेल्स। अब आपके जो वो सेल्स हैं ना जिन्होंने इनको डाइजेस्ट करना है सब कुछ, उनको ज़रा एक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप हाथ वाली सिलाई मशीन है उससे चलाते रहें तो अगर आप मोटर लगा लेंगे उस मशीन को तो वो स्पीड अप हो जाएगी, आपके कपड़े जल्दी से सिल जाएंगे। तो इसी तरह ये स्पीड अप करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को ये बायोलॉजिकली हमारे ये मॉलिक्यूल्स अल्लाह ने दिए हुए एंजाइम्स, और ये कहाँ होते हैं, दे फाउंड इन द पैनक्रीज। व्हाट डज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव कंसिस्ट किससे हुआ है, वो मैंने भी आपको डायग्राम बताई थी, उसके साथ आप इस आंसर को लिखेंगे और साथ डायग्राम बनाएंगे और लेबल करेंगे पार्ट्स को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of a long tube called the alimentary canal runs from the, अब alimentary canal कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। that runs from mouth to the anus, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें साथ और मिली हुई हैं, उसमें लिवर है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पैनक्रीज। अगर आपने गुलेट वगैरह नहीं बताना, इट्स अप टू यू, लेकिन आप उनको याद ज़रूर करें लेबल करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, रफली हाउ लॉन्ग इज़ द एलिमेंट्री कैनाल, तो द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अबाउट 10 मीटर लॉन्ग। रफली हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फूड टू पास फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो आपको मैंने बताया कि 24 घंटे लेती है अपने माउथ से लेके एनस तक जाने में। जो खाने का सफ़र है वो तकरीबन 24 घंटों के ऊपर मुहित है, यानी 24 घंटे में हमें जाके खाना हज़म होता है। अब हम आगे इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं अपने बाकी लेसन को। हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा खाना किस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में से कैसे कैसे निकल कर चलता है। मूविंग फूड along the walls of the alimentary canal have muscles which tighten and relax to produce wave like contraction। अब क्या होता है, आप ज़ोर से अपने हाथ को दबाएं और फिर छोड़ें, या आप स्पॉन्ज जिससे आपकी मामा धोती हैं, जो फोम होता है स्पॉन्ज सा होता है, उसको जब उसमें आप उसको रिलैक्स करें तो वो पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप उसको ज़ोर से प्रेस करें या स्क्वीज़ करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और
उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला हिस्सा है ना, वो हमारे गुलेट्स हैं, और वो खुराक की नाली है। वो कभी रिलैक्स होती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी खुलती है, कभी बंद होती है। बहुत ज़ोर से ऐसे बंद होती है, अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद करें और फिर मुट्ठी को थोड़ा सा रिलैक्स करें, खोलें, तो आपको पता चलेगा हमारा खाना किस तरह फूड स्वेलो होता है, अंदर कैसे जाता है। दीज कॉन्ट्रैक्शन कॉज अ स्क्वीजिंग एक्शन कॉल्ड पेरिस पेरिस्टालसिस दैट पुशेस फूड मटेरियल अलोंग द कैनाल। और वो इसी कैनाल यानी इसी पाइप के ज़रिए हमारा खाना नीचे जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन जब वो स्क्वीज़ होता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसी तरह आप देखें, जब आपने कोई कोलगेट की या टूथपेस्ट वगैरह आपने पकड़ा होता है, तो जब आप उसको स्क्वीज़ करते हैं तो जो नीचे हिस्से में पेस्ट होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ताकि आप उसको आराम से निकाल लें। बस यही तरीका है हमारे गुलेट का, जो वो स्क्वीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्स होता है, और फिर खाना आहिस्ता 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 नीचे चला जाता है इनटू ओवर स्टमक। और हमारे गुलेट का यही कॉन्ट्रैक्ट होना और हाँ रिलैक्स होना, यही एक्शन जो है ना, कि कभी वो सिकुड़ रहा है, कभी खुल रहा है, कभी सिकुड़ खुल रहा है, वो कहलाता है पेरिस्टालसिस। और आप देख रहे हैं हमारे गुलेट में से खाना किस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। माउथ फूड एंटर्स द माउथ एंड इज़ ब्रोकन अप एंड च्यूड बाय द टीथ। अब खाना हमने मुंह में निवाला डाला, हमारे दांतों ने उसको चुबाया, सलाइवा प्रोड्यूस, हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना। जब हम खाना खाते हैं, हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता है, और हमारे मुंह में कुदरती तौर पर बायोलॉजिकली हमारे मुंह में पानी बनता है, जो थूक की शक्ल में होता है, और थूक को कहा जाता है सलाइवा। इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इज मिक्सड विद द फूड टू मेक इट ईजियर टू स्वेलो। और ये सलाइवा निकलता कहाँ से? ये हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे मुंह में ही होते हैं, छोटे 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 सुराख होते हैं पीछे उसके, अल्लाह ने पाइप रखे हुए बहुत बारीक से, और वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ये थूक निकलना शुरू हो जाता है। और ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को स्वेलो करने में, क्योंकि वो जब गीला हो जाता है, कोई भी गीली चीज़ जल्दी से स्लिप डाउन हो जाती है ना, स्लिप हो जाती है। अगर वो ड्राई होगी तो आपके गले में निवाला फंस जाता है, इसलिए आप फटाफट पानी पी लेते हैं। अगर आपके मुंह में ज़्यादा थूक नहीं और आपको ऐसी खुश्क चीज़ खा रहे हैं तो आपके गले में फंस गई, तो आप पानी पी के उसको इस काबिल बनाएंगे कि वो मुलायम सी हो जाए, स्मूथ हो जाए, अंदर चली जाए। सलाइवा ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम। अब यहाँ पर पहला एंजाइम आपको मिलेगा कॉल्ड स्लेवरी एमालिस। जो हमारा स्लेवरी एमालिस है ना, वो पहला हमारा एंजाइम है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 एंजाइम्स हैं। अब पहला एंजाइम कहाँ मिला? हमारी थूक के अंदर, विच डाइजेस्ट स्टार्च, और जिसका काम क्या है? आपके स्टार्च को अब डाइजेस्ट करना इनटू अ सिंपल शुगर कॉल्ड माल्टोज। अब स्टार्च क्या है? वो स्टार्च किसी शक्ल में भी हो सकता है, वो बिस्किट की शक्ल में हो सकता है, वो मीठे फल की शक्ल में हो सकता है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। तो उसको ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू शुगर। इसका काम क्या है? कि वो केमिकल रिएक्शन करके आपके स्टार्च को सिंपल शुगर बना रहा है, जिसको माल्टोज कहा जाता है। अब स्टार्च को आप जब कन्वर्ट कर चुके हैं, तो आप उसको क्या नाम दे रहे हैं? आफ्टर रिएक्शन विद द एमाइलेज, माल्टोज नाम दे रहे हैं। स्टार्च कन्वर्ट हो गया इनटू माल्टोज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ एमएलएस एंजाइम। ठीक है ना, ये उसने हेल्प आउट किया। द टंग रोल्स द च्यूड फूड इनटू स्मॉल बॉल्स विच आर swallowed by कहाँ चला गया? हाँ जी, इनटू एसोफेगस गुलेट। हमारे खुराकी नाली को एसोफेगस भी कहते हैं, एसोफेगस बोला जाता है, और गुलेट भी कह सकते हैं आप इसको, जहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, स्क्वीजिंग का एक्शन हो रहा है, जहाँ हमारा पेरिस्टालसिस टेक प्लेस हो रहा है। तो अब क्या किया हमारी ज़ुबान ने? खाने को अच्छे से रोल किया छोटे छोटे निवालों की शक्ल में, और बॉल्स बनाकर उसने गुलेट्स के अंदर पास ऑन करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आपकी ज़ुबान ने खाने को रोल किया है और बॉल बना लिया है ना स्लाइवे की मदद से, तो वो डायरेक्टली आपके ऑसोफेगस में गया। और ऑसोफेगस क्या है? एक छोटी सी ट्यूब है, एक छोटी सी नाली है, जो आपके मुंह को कनेक्ट कर रही है आपके मैदे के साथ, आपके स्टमक के साथ। और ये इस पाइप के अंदर कोई भी एक्शन या कोई भी डाइजेशन जो है ना टेक प्लेस नहीं हो रही है। बॉल्स ऑफ फूड आर पुश्ड इनटू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस वही एक्टिंग जो स्क्वीजिंग आपका एक्शन हो रहा है आपके मुंह के आपकी ऑस्फेगस के अंदर, बस वही यहाँ टेक प्लेस हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, बस कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। जैसे मैंने आपको मुट्ठी का बताया था, अपनी मुट्ठी बनाएं, ज़ोर से उसको भींचें और फिर खोलें उसको, तो बस यही वहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ताकि खाना स्टमक तक चला जाए। ये सिर्फ पाइप
काम दे रहा है एक पाइप का, बस खाने को नीचे ले जाने तक का। आप देख रहे हैं कि पहला जो एंजाइम है वो कहाँ उसने काम शुरू किया है। पहले एंजाइम अमाइलेज ने उसने काम शुरू किया है मुंह के अंदर विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, आपकी थूक से। और थूक ने क्या, थूक के अंदर वो एंजाइम जो वो मौजूद है अमाइलेज, और उसने क्या किया, स्टार्च को सिंपल फूड में, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट किया। और वो सिंपल शुगर जो है वो क्या है, माल्टोज। तो पहली डाइजेशन जो है ना वो यहाँ टेक प्लेस हो गई है। और फिगस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई डाइजेशन यहाँ टेक प्लेस नहीं हुई, बस उसने ट्रांसपोर्ट करवाया है खाने को मुंह से आपके स्टमक के अंदर। आगे है स्टमक। द स्टमक इज़ अ मस्कुलर सैक विद वाल्व्स एट ईच एंड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फूड इनटू द एंड आउट ऑफ द स्टमक। अब आपका जो स्टमक है वो समझ लें एक थैली है, और मसल्स से बनी हुई, पट्ठों से बनी हुई वो थैली है। अक्सर आप गोश्त का कोई पीस, मटन का कोई ऐसा पीस मुंह में डालते हैं जो अच्छे से मुंह में चबाया नहीं जाता, और आप मुंह से बाहर निकाल कर रख देते हैं। असल में वो आप मसल खा रहे होते हैं उस जानवर का, जो कि बहुत च्यू करने पर भी वो नहीं, रबर रबर टाइप रहता है, ठीक है ना। तो ये एक रबरी मसल टाइप सैक है, एक थैली है, जिसके अंदर वैल्व्स होते हैं, खोलने के बंद होने के सुराख होते हैं, ठीक है ना, ईच एंड के ऊपर, ऊपर भी और नीचे भी, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ फूड, ताकि खाना तरीके से अंदर स्टमक में जाए और स्टमक से बाहर की तरफ निकल जाए। अब देखें, अगर ये वैल्व्स ना हो, एक हद तक आप खाना खा सकते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्लॉट कर रहे हैं, आपका मैदा फुल भर गया, आप मज़ीद एक निवाला भी नहीं खा सकते। इसका मतलब होता है कि जो आपको टॉप वैल्व होता है ना आपके स्टमक का, वो बंद हो जाता है। वो कहता है कि जी बस, अब इससे ज़्यादा अपने अंदर कोई खाना मत ठूसें, अब बस कर जाएं, बहुत हो गया। और ये यही वॉल्स हैं आपके दोनों एंड्स के ऊपर। एक तो स्टमक का एंट्री पॉइंट जहाँ से खाना अंदर जा रहा है, और दूसरा जब वहाँ से निकल कर आगे मूव ऑन हो रहा है दूसरी आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। इन द स्टमक फूड इज़ churned up by peristalsis and mixed in with gastric juice। अब जो पेरिस्टालसिस से आपका खाना भूसा बन गया है, नरम हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जैसे आप आलू को मैश कर लेते हैं, आपका खाना वैसे हो गया है। अब आपके मैदे की जो वॉल्स हैं ना, स्टमक की जो वॉल्स हैं, वहाँ से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, ठीक है। जैसे आपके मुंह में से स्लाइवरी ग्लैंड में से स्लाइवा निकल रहा है, इस तरह आपके मैदे में से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स प्रोटीज एंजाइम। अब दूसरा एंजाइम आ गया है जिसका नाम है प्रोटीज, और वो कहाँ पाया जा रहा है, अब वो आपके गैस्ट्रिक जूस में, जो कि आपका स्टमक की वॉल्स में से निकल रहा है वो जूस, which begin the digestion of proteins and hydrochloric acid to kill unwanted bacteria। और उसका काम क्या है, जो खाना आपके पेट में आया है ना, उसमें से वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले, प्रोटीन अपने अंदर ले ले, और जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसको उसकी मदद से आपके पेट में जो उस खाने में अगर कोई ऐसी चीज़ आई है, कोई बैक्टीरिया है, तो उसको वहीं मार दे। अक्सर आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है अगर कोई गलत मलत खा लेते हैं, आपको उस खाने से जो ताकत मिलनी है वो तो वो खाना गैस्ट्रिक जूस की मदद से एनर्जी आपको मिल जाती है, लेकिन जो आपके पेट में परेशानी होती है ना, तकलीफ़ शुरू हो जाती है, वो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है जो उस जूस में मौजूद होता है, जिससे वो बैक्टीरिया मार रहा होता है मैदे के अंदर मौजूद, जो खाने की शक्ल में आपने गंदा खाना खा लिया या बाहर से कोई गोलगप्पे वगैरह खा लिए, चीज़ें खा ली हैं, तो आपके मैदे में वो डिस्टर्बेंस हो रही है। अब ये अमल जो है ना जूस में अनवांटेड बैक्टीरिया को मारने का और प्रोटीन को जज़्ब करने का, अपने अंदर डाइजेस्ट करने का, ये कंटिन्यू रहता है, मिक्स होता है। जैसे आप ब्लेंडर के अंदर कोई चीज़ डालकर उसको घुमाई जाए, तो वो दीवारों से खाना टकराता रहता है, जूस निकलता रहता है, उसमें एंजाइम होता है प्रोटीज, वो क्या करेगा, प्रोटीन को अपने अंदर जज़्ब करता रहेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उसको मारता रहेगा आपके मैदे के अंदर। ये उस वक्त तक अमल होगा जब तक कि वो खाना एक क्रीमी लिक्विड की शक्ल में नहीं आता, स्मूदी नहीं बन जाता, ताकि वो इजीली पास ऑन हो सके, इंटरवल में जाए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है ना, वो इंटेस्टाइन में चला जाए। और इंटेस्टाइन देखें बहुत छोटी जगह है, आपका जो सैक है वो बड़ा है ना, जिसमें डायरेक्टली आपका खाना गया है, तो उधर अच्छी तरह समझ लें ब्लेंड हुआ है वो खाना, और वो स्मूदी की शक्ल में, एक शेक की शक्ल में, लिक्विडी फॉर्म में आ गया है।
किसकी मदद से? प्रोटीज की मदद से, और वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद था वो एंजाइम। ये दूसरा एंजाइम था। अब इंटेस्टाइन में जाने के लिए वो खाना तैयार है क्योंकि वो लिक्विडी फॉर्म में आ गया है, उसमें से अनवांटेड बैक्टीरिया भी मर गया है, क्योंकि अगर हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया चला जाए हम बहुत स्वेयर बीमार पड़ सकते हैं। तो अब जब वो रेगुलर इंटरवल्स में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फूड में स्टे इन द स्टमक फॉर 1 to 6 आवर्स। ये तकरीबन 1 घंटे से लेकर 6 घंटों के दौरान ये सारा अमल होता है। जिस किस्म का आपने खाना खाया होगा, जिस किस्म की डाइट ली होगी, वो 1 घंटे में भी हज़म हो सकती है फ्रूट की शक्ल में, और अगर प्रोटीन खाइए ज़्यादा, कोई हैवी चीज़ खाई है, तो 6 घंटे ले लेगी। रिकॉल कर लेते हैं एंजाइम्स को एक दफ़ा फिर, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये ऐसी चीज़ हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखने में बहुत मदद देते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। दिस मीन्स दे स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बट आर नॉट ब्रोकन डाउन और चेंज बाय इट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजाइम्स ऐसे ही जैसे आप घर के बर्तन होते हैं, खाना खाया, उनको धोया, दोबारा यूज़ कर दिया, यानी आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ स्पीड अप करने के लिए है कि आप जैसे अपने घर में गाड़ी खड़ी की हुई है, उसमें आप बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, आपको जल्दी स्कूल पहुंचा देती है, कहीं भी मंजिल पे पहुंचा देती है। या आपके बर्तन हैं, आप खाना खाते हैं, उनको धो के वैसे ही चमकते आपको वापस मिल जाते हैं धोने के बाद। तो सेम ये वैसे ही हैं ना, ये अपने केमिकल रिएक्शन के बाद टूटते हैं, और ना ही इनमें कोई ख़राबी आती है, ये फिर से तैयार हो जाते हैं अगला रिएक्शन टेक प्लेस करने के लिए। दे लोअर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब यहाँ जो वो आपको बात कह रहे हैं वो ये है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो इस काबिल नहीं होता कि हमारे गट सिस्टम को भी अच्छे से लेके चल सके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करे। पूरी बॉडी को भी देखें ना, उस टेम्परेचर ने ठीक रखना है, मेंटेन रखना है, आपको पावर देनी है, एनर्जी देनी है, ताकत देनी है, तो उसके पास इतना सिस्टम नहीं है पीछे कि वो उस ज़्यादा सारी एनर्जी से आपके खाने को जो 6 घंटे ले रहा है हज़म होने में, उसको फ़ौरन से हज़म करवा दें। तो वहाँ पर ये एंजाइम्स जो है ना, आपके उस एनर्जी को जो कि रिक्वायर है खाने को हज़म करने के लिए, उस केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस होने के लिए, कमरे में रोशनी करने के लिए आपको जिस बल्ब की जरूरत, आप ट्यूबलाइट की बजाय आप एनर्जी सेवर यूज़ करेंगे, और वो होगा आपका एंजाइम। वो बहुत कम बिजली में आपको बहुत ज़्यादा रोशनी देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह आपका एंजाइम क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। केमिकल रिएक्शन तो टेक प्लेस होना है, वो कुदरती तौर पर होना है, लेकिन उसको तेज़ कर देने से वो जल्दी जल्दी होगा और कम एनर्जी में होगा, और आपका खाना जल्दी हजम अच्छे से हो जाएगा, और आपको जल्दी ताकत और एनर्जी इससे मिल जाएगी। एंजाइम्स ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। अब आपको उनका फंक्शन बता दिया कि वो करते क्या हैं, कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स को खाने के छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स वाला खाना कौन सा है, और जो आप पेट में खाना लेके जाते हैं वो फ़ौरन से कौन सा ऐसा खाना है जो फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाता है। वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है और लार्ज मॉलिक्यूल्स से क्या मुराद है। स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स, ये सारे बिग मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हज़म करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एंड ग्लाइसरोल है, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये आ जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिनमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड्स हैं। ये आपको फ़ौरन से आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आपको फ़ौरन से एनर्जी दे देते हैं। विच कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम ईजिली, बड़े आराम से, इसमें इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। एंजाइम हैव स्ट्रेंज नेम्स बट यूजली एन एंजाइम्स नेम्स गिव्स यू अ क्लू अबाउट व्हाट इट डज़। आप एंजाइम के नाम तो बड़े अजीब व गरीब से हैं, लेकिन हर एंजाइम का नाम जो है ना, वो आपको एक क्लू दे देगा कि वो करता क्या है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो क्या है, अमाइलेज है, और वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर जो कि माल्टोज है, ठीक है ना। तो वो आपको बता देगा भी मेरा काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स को जो ब्रेक डाउन करेगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो क्या होगा, एमाइलेज होगा, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फॉर एग्जांपल एमाइलेज को यूज़ किया गया है ब्रेक डाउन करने के लिए स्टार्च को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ज़्यादा स्टार्च फूड होता है ना। आपके बिस्किट्स हैं, आपका इस किस्म का जो भी खाना है ना, स्नैक्स वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इनको एमाइलेज जो है, जो आपके मुंह में आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स में मौजूद है, आपके स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट है, ये पहला आपका जो कहते हैं एंजाइम है।
अब जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टार्च को देखना है कि कैसे ये काम करता है। एमाइलेज जो है इनके स्टार्च को किस तरह ब्रेक डाउन करके तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब आप पहली पिक्चर देखें, स्टार्च मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं एक धागे में पिरोए हुए जैसे बीड्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो इस स्ट्रिंग में, इस धागे में से हमने बाहर निकालना है। और उसको बाहर निकालने का काम क्या कर रहा है, काट रहा है हर जगह से इस धागे को ये कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम जो कि अमाइलेज है, ठीक है ना। और अलग कर रहा है हर एक दाने को, उस बीड को उस धागे से। अब उस धागे से जैसे ही ये स्टार्च मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये धागा है, ठीक है ना, धागे के ऊपर बीड्स हैं ग्लूकोज के। हमें वो दाने चुनने हैं, हमें वो बीड्स, वो मोती निकालने हैं बस। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम जो है, जो पहला एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, वो काट रहा है अमाइलेज आपका। काटने के बाद देखिए आप थर्ड तस्वीर में क्या आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर नाउ फ्री। अब जैसे धागा कट गया, वो स्ट्रिंग कट गई स्टार्च की, तो वो ग्लूकोज के जो जितने मोती हैं वो अलग अलग हो गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आराम से क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है ना। धागा पूरा उस स्ट्रीम में से गुजर नहीं पाना था, बीड्स को इकट्ठा लेके गुजर नहीं पाना था। अब वो एक एक करके उस स्ट्रीम के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, उस सुराखों के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, ब्लड की स्ट्रीम के अंदर एंटर होने लग जाएंगे, एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है आपको समझाने की कि किस तरह जो हमारा एंजाइम है वो किस तरह केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करता है। बस उसका क्या काम है, उसने स्ट्रिंग को काट दिया है और आपके ग्लूकोज के जितने भी बीड्स हैं ना उनको अलग कर दिया है, उन मॉलिक्यूल्स को फ्री कर दिया है कि वो आराम से स्ट्रीम के अंदर से पास ऑन हो सकें। अब ये तो हो गया जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हैं आप, उनको ये हज़म कर रहे हैं। अब अगर आपके जिस्म में जो प्रोटीन और फैट्स जा रहे हैं वो किस तरह आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से, सेम यही तरीका है। उनकी भी स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग के अंदर वो मोती पिरोए होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं प्रोटीन के लिए, प्रोटीज़ है जो ब्रेक डाउन करेगा आपके प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड में, ठीक है। और उधर जो सबसे पहले वाले ने क्या किया था, उसने स्टार्च को सिंपल शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट किया था। अब प्रोटीन को, जो प्रोटीज़ का हमारा एंजाइम है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ब्रेक डाउन करने के बाद। और जो लिपेज हमारा थर्ड वन एंजाइम है ना, वो फैट्स को फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बस ये इतनी सी बात है, वो उनका काम है सिर्फ स्ट्रिंग को काटना, उस धागे को काटना, ताकि आपके जो फ़ैट के और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो अच्छे से आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएं। बस आप पहला जो एनालिसिस है, एनालाइज है, वो क्या करता है कि स्ट्रिंग काटता है स्टार्च की, और आपका जो प्रोटीज़ है वो स्ट्रिंग काटता है प्रोटीन की और उसको चेंज कर देता है इनटू अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड के जो मोती हैं ना वो आपकी स्ट्रीम में जाते हैं। और थर्ड जो लिपेज है ना वो क्या करता है, आपके फ़ैट की जो ब्रेक डाउन करता है ना मॉलिक्यूल्स को, तो वो कन्वर्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड, ठीक है। और उन फैटी एसिड को या ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स को वो एंटर करवा देता है, एब्जॉर्ब करा देता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ये था आपके एंजाइम्स तीनों, बहुत आसान थे। आप इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से बार बार देखें ताकि आपको और जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़ा आसान काम है, इन तीनों के नाम लिखें, इनके फंक्शंस लिखें, ये करते क्या हैं और ये किसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे स्टार्च को सिंपल शुगर से बना देते हैं माल्टोज, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं इंटू अमीनो एसिड, प्रोटीज़ उसमें वो काम करता है जो प्रोटीज़ हमारा एंजाइम है। और थर्ड एंजाइम हमारा लिपेज है जो कि क्या करता है, हमारे फ़ैट को फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल बनाकर हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पास ऑन कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी अभी मैं उसको अपलोड कर दूँ।